हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी साझा करने जा रहा हूं रिगार्डिंग आवर 1 ईयर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। ये जो हमारा 1 ईयर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ये बेसिकली या स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन का जो पहला पड़ाव है, यानी कि जो कंटेंट जनरेशन है, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, उसको कवर कर लिया है। अगर आप लोग अभी ही या जब 1 महीने पहले या 10 दिन पहले आपने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं रहेगी, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है इसका एक ऑब्जेक्टिव है, इसका एक पर्पस है। और काफ़ी समय से हमारे द्वारा इस टेस्ट सीरीज को चलाया जा रहा है। लास्ट ईयर भी हमारी 1 ईयर टेस्ट सीरीज जो है वो अभी भी चल रही है। जैसे ही हमारा मेंस एग्जामिनेशन आएगा उससे 10 दिन पहले वो हमारी 1 ईयर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो सिमिलरली ये जो हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जिसकी शुरुआत हो रही है 11 दिसंबर 2022 से, ये खत्म तब होगा जब आपका अगले साल मेंस एग्जामिनेशन होने वाला होगा। तो उसके 10-12 दिन पहले जो है वो ये स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो है वो खत्म होगा, वो एंड होगा। यानी कि आप लोग आने वाले समय में काफी टेस्ट जो है वो हमारे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनमें जो लास्ट ईयर जब हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी तो टोटल 40 टेस्ट थे। इस बार इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को टोटल 50 टेस्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो नंबर ऑफ टेस्ट जो है उसकी संख्या हमने इंक्रीज की है। इसके अलावा अगर आप अपने आप को असेस करवाना चाहते हो प्रीलिम्स के लिए, तो डेली बेसिस पे 20 फ्री एमसीक्यू की सीरीज हमारी चल रही है। मेंस के लिए करवाना चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट है वहां पे डेली मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज हमारे द्वारा दिया जाता है। लास्ट ईयर हम लोगों ने 270 टू 80 के आसपास क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए। उसी प्रोग्राम को हम इस साल फिर से शुरू कर देंगे। क्लियर? तो 11 दिसंबर से जो फ्री वाले इनिशिएटिव है वो फिर से रिबूट होंगे, यानी कि फिर से जो आप लोगों के लिए एक नए सिरे से उनकी शुरुआत की जाएगी। और सिमिलरली उसी दिन जो है वो हमारी जो मेंस प्री की टेस्ट सीरीज, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज है, उसकी भी शुरुआत की जा रही है। क्लियर? तो ध्यान रखिए या समझने की कोशिश करिए कि जो स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसमें इस बार जो नए कुछ चेंजेस हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो मेजर चेंजेस कौन कौन से हैं। देखो, जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, जब भी हम है ना एचएएस जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो सबसे पहला जो चैलेंज या सबसे पहला जो टास्क हमारा होता है वो होता है कि हमारे पास उस स्पेसिफिक एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो कंटेंट है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो ऑब्वियस ही बात है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आधारित होती है, उसके ऊपर हम लोग जो अब अपना मेन फोकस करते हैं। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, मान लीजिए पूरा सिलेबस या किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस, तो उसके बाद हम लोग उसको एसेस करते हैं। असेसमेंट जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? जो असेसमेंट उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल मॉक्स जो है उनको डिजाइन किया जाए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को साथ साथ असेस कर सको। और अगर मैं किसी भी और उसमें अगर किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप उसको इंप्रूव कर सको। जैसे मान लीजिए 11 तारीख को जो है वो हमारा ज्योग्राफी का प्रीलिम्स का टेस्ट है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि उस दिन आपको ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन जब हम लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उसी तरीके के उसी तरह के सवाल जो है वो आप लोगों को ये जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट रहेगा उसमें प्रदान किए जाएंगे, उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे ही आप उस को दोगे उसके बाद आपके साथ डिस्कशन भी मिलेगी आपको, और उसके साथ साथ जब वो आपको प्रॉपर आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर की हमारे द्वारा प्रदान की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही आप टेस्ट दोगे उसके बाद आपने इस टेस्ट को एनालाइज करना है। एनालिसिस कैसे रहेगी? एनालिसिस रहेगी, वहां पे हम भी आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, जहां पे आप देखोगे कि ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। और जो क्वेश्चन सही हैं वो तो चलिए बहुत बढ़िया बात है। बहुत बार लोग क्या करते हैं कि बस ये देखते हैं कि 100 में से मेरे 50 सही है, जी मेरे 100 नंबर आ गए, मेरे 80 नंबर आ गए, नेगेटिव वगैरह करके। क्लियर? और उसके बाद जब उस टेस्ट को वहीं छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, ये जो टेस्ट है ये कोई इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये जो टेस्ट है ये आपकी असेसमेंट के लिए है, जहां पे आप अपने जो वीक एरियाज हैं किसी भी एक सब्जेक्ट के, उनको आइडेंटिफाई करोगे और उनके ऊपर काम करोगे। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में 2-3 तरह के क्वेश्चंस हैं, इंडियन ज्योग्राफी है, उसके साथ साथ मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ह्यूमन जो एलिमेंट्स हैं ज्योग्राफी के, उनके ऊपर सवाल है। तो आपने इस एग्जाम के एंड में ये एनालाइज करना है कि जो आपके वीक एरियाज हैं वो कौन कौन से वीक एरियाज है। वीक एरियाज का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे गए और आपके जो सही सवाल है वो सिर्फ 5 हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वहां पे और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अब उसके भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपने पढ़ा तो था, मैप को अच्छे तरीके से किया तो था, लेकिन आप उसको उस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाए, यानी कि जो रिवीजन है उसकी कहीं ना कहीं कमी आप लोगों को देखने को मिली, या आपने जो रिवीजन है उसके ऊपर फ्यूचर में फोकस करना है जब आप फिर से ज्योग्राफी को पढ़ोगे।
ऐसा भी हो सकता है कि काफी ऐसे एरियाज हो मैप बेस्ड के ऊपर, मान लीजिए यूरोप के इसके ऊपर मैप के ऊपर सवाल है, अफ्रीका के ऊपर है, और आपने उस कॉन्टिनेंट को जब वो बहुत अच्छे तरीके से कवर नहीं किया हुआ है, यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन या जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है उसको आप लोग क्या करोगे, उसको आप एनरिच करोगे और ज्यादा बेटर करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से क्या है कि ज्योग्राफी का जब टेस्ट प्री का खत्म हुआ, तो उसके बाद आपने एक एनालिसिस करके जो है वो एक अपने जो वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई किया, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखा कि ये मेरे वीक एरियाज है, और उनके ऊपर साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। फ्यूचर में जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो अपने वीक एरियाज वाला जो नोट्स आपके उनको जरूर उठाना है, और वहां पे देखना है कि कौन से आपके कमजोर एरियाज हैं, उनके ऊपर आपने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करना है, ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि शायद ह्यूमन या इंडियन ज्योग्राफी के सवाल जो है वो आपको अच्छे आते हो, आपने वो अच्छे तरीके से पढ़े हो, आप उनको इजिली रिकॉल कर पा रहे हो, और ये मैप बेस्ड क्वेश्चन जब आपके थोड़े वीक एरियाज हो, तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इनको ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि फ्यूचर में कहीं ना कहीं हम लोगों को जब एक ही सब्जेक्ट को हम बार बार पढ़ लेते हैं, तो हम लोगों को ये भी आइडेंटिफाई करना जो वो बहुत जरूरी रहता है कि जो रिवीजन हो वो वीक एरियाज के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दिया जाए। हालांकि जो स्ट्रेंथ है उनको अपने साथ ही रखो, यानी कि उसको भी पढ़ो, लेकिन वीक एरियाज को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट से उनको ओवरकम करने की कोशिश करो। क्लियर? डन? तो चलिए मान लीजिए एक हफ्ते में प्रीलिम्स का आपका टेस्ट हो गया, उसके अगले हफ्ते ही आपका सेम सब्जेक्ट का ज्योग्राफी का मेंस का टेस्ट होगा। तो वहां से आप लोगों को जो आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि अच्छा, ज्योग्राफी जो आपने प्री में पढ़ी थी, आपका प्री में काफी अच्छा स्कोर आया था, सिमिलरली ज्योग्राफी से उसी सेम सिलेबस से जब आपको मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपको इनसाइट, थोड़ा सा आपको आइडिया एक सब्जेक्ट के बारे में और लगना शुरू हो जाएगा। तो फ्यूचर में जब आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे, क्योंकि आपने प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस देख लिए होंगे, फ्यूचर में जब आप ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो आप एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो ज्योग्राफी के लिए अख्तियार करोगे। क्लियर? क्योंकि ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री, इकोनॉमी है ना, साइंस वगैरह जो है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को प्री और मेंस दोनों के दोनों जो हमारे फेजेस हैं एग्जामिनेशन के, वहां पे देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों का जो फोकस रहना चाहिए वो दोनों के ऊपर जो है वो केंद्रित होना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो टेस्ट सीरीज है, क्लियर, ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपके कंटेंट जो है उसको इंप्रूव करेगी, उसको और ज्यादा बेटर करेगी, और साथ साथ में जो करंट अफेयर की इंटीग्रेशन है, करंट हैपनिंग हो रही है, अब स्पेसिफिक टाइम पे जो जो सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया है, आपको साथ साथ ही करंट अफेयर वगैरह जो उसमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्लियर? कहानी समझ आ गई सब लोगों को? तो इस टेस्ट सीरीज या टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस है, उस तरीके से हम लोग या हम लोगों के लिए होनी चाहिए। इस बार थोड़ा वन ऑन वन इंटरेक्शन जो है वो हमारे द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। वैसे पहले भी हम वन ऑन वन इंटरेक्शन करते थे, लेकिन इस बार जो है वो उसको स्ट्रिक्टली जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि हर एक स्टूडेंट जिसका पेपर जिस टीचर के द्वारा इवेल्युएट किया गया है, वो टीचर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करे, डायरेक्टली बात करे, स्पेसिफिकली मेंस टेस्ट पेपर के लिए, क्योंकि मेंस टेस्ट में हम लोगों ने देखा है कि काफी परेशानियों का सामना जो है वो स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाता है। क्लियर? और इस बार थोड़ा सा डिफरेंट चीज भी है, इस बार लाइव डिस्कशन होगी स्पेसिफिकली मेंस एग्जामिनेशन की। तो जब भी आपका मेंस का टेस्ट पेपर होगा, उसके अगले हफ्ते जो है वो उसी मेंस टेस्ट का, यानी कि जब आप टेस्ट वगैरह लिख लोगे उसके नेक्स्ट वीक जो है उसी टेस्ट की लाइव डिस्कशन होगी, जिसमें जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहेंगे वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो ऑफलाइन वाले हैं वो यहीं पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आगे, और जो जूम वगैरह वाले या जो ऑनलाइन वाले हैं वो जूम के जरिए जो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके डाउट है, सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप लोग लाइव डायरेक्टली जो है वो टीचर के साथ पूछ लो। क्लियर? तो इस बार मेंस के लिए लाइव इंटरेक्शंस जो है वो उनकी शुरुआत की गई है। लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर स्टार्टिंग के जो फर्स्ट हाफ था वहां पे ही लाइव इंटरेक्शन हो रही थी, सेकंड हाफ में नहीं थी। इस बार हर एक पेपर, हर एक टेस्ट में जो है वो हमारे द्वारा लाइव इंटरेक्शन की जाएंगी। क्लियर? देखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे सामने से फीडबैक भी आता है कि सर आप हर जगह करो, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी लोगों को वो बेनिफिशियल रहे थे सेशन, चाहे प्री की टेस्ट सीरीज की डिस्कशन की बात करें या मेंस में जो लाइव डिस्कशन ली गई थी टीचर्स के द्वारा उनकी बात करें। क्लियर? तो कहीं ना कहीं आपका जो फीडबैक है, या कहीं ना कहीं हमें भी रियलाइजेशन है कि कहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा सा स्टक होते हैं और कहाँ पे उनको हेल्प की आवश्यकता रहती है। तो कुछ चेंजेस जो है इस बार टेस्ट सीरीज में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्लियर? देखिए, तो टोटल कितने टेस्ट हैं? 11 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। टोटल जो है वो हमारे 50 टेस्ट है। क्लियर? जिसमें जो प्रीलिम्स हैं उसके टोटल 24 टेस्ट रहेंगे, और जो मेंस है हमारा उसमें उसके जो है वो टोटल 26 टेस्ट रहेंगे। क्लियर? 24 टेस्ट जो प्रीलिम्स के हैं उनमें 10 सेक्शनल टेस्ट हैं, 7 फुल मॉक जीएस के टेस्ट है, 7 फुल मॉक जो हैं वो आपके सी सेट के टेस्ट हैं। सिमिलरली जो मेंस टेस्ट सीरीज उसमें जीएस के 9 सेक्शनल टेस्ट हैं, जीएस के ही 9 फुल मॉक टेस्ट हैं, जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 पूरे का पूरे को कंबाइन किया गया है। ये 9 सेक्शनल जो है बेसिकली सब्जेक्ट वाइज हैं। 4 एसए के टेस्ट हैं और 4 लैंग्वेजेस, यानी कि 2 हिंदी और 2 इंग्लिश के टेस्ट हैं। तो टोटल इस तरह से इस बार जो है टोटल 50 टेस्ट जो है वो आप सब लोगों के साथ हमारे द्वारा शेयर किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो शेड्यूल है उसको मैं आप लोगों के साथ एक बार डिसाइड दिखा देता हूं। देखिए,
देखो जैसे 11 तारीख को पूरा शेड्यूल आपके जो टेलीग्राम चैनल हमारा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप उसको वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो स्पेसिफिक शेड्यूल को, या जो भी आपका कोर्स रहेगा उसमें भी ये शेड्यूल मौजूद रहेगा, तो वहां से भी आप लोग इसको प्रॉपरली चेक कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आप लोगों का 11 तारीख को ज्योग्राफी का जो है वो प्रीलिम्स टेस्ट है। उसके बाद 18 तारीख को ज्योग्राफी का ही आपका मेंस का सेक्शनल टेस्ट है। तो जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो वही सिलेबस है जो हमारा GS1 के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर। सिमिलरली जो सेकंड टेस्ट आपका रहेगा वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, 25 तारीख को प्रीलिम्स है। 1 तारीख को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही आपका सेक्शनल टेस्ट रहेगा। क्लियर, जो कि GS1 का हमारा हिस्सा है। उसके बाद हमारा पॉलिटी का 8 तारीख को 8 जनवरी को पॉलिटी का प्री का टेस्ट होगा। अगले हफ्ते ही पॉलिटी का मेंस का टेस्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा प्री और मेंस जो है वो चलता रहेगा। कब तक? ये देखिए यहाँ पे हिमाचल जीके को अलग किया है। करंट अफेयर के 2 टेस्ट जो है वो हमारे द्वारा इंटीग्रेट किए गए हैं। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी कल्चर जो है वो आपको मेंस का टेस्ट देखने को मिलेगा। क्लियर। तो ये पूरे के पूरे जो टेस्ट सीरीज है इसका शेड्यूल आप सब लोग जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। क्लियर। तो HPGK के 3 टेस्ट हैं मेंस में, GS1 GS2 GS3। अलग अलग तरीके से जो हमारे द्वारा इसको डिफाइन किया गया है और डिजाइन किया गया है। क्लियर। अप्रैल के एंड तक आते आते आप लोगों का जो मेंस वाला टेस्ट सीरीज टेस्ट वाला है उनको हम लोग जैसे ही अप्रैल आपका खत्म हो जाएगा 25 अप्रैल के आसपास आपकी मेंस का जो टेस्ट उनको हॉल्ट कर दिया जाएगा। फिर सिर्फ आपके प्रीलिम्स के फुल मार्क्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। जैसे 30 अप्रैल को आपको CSAT और GS का फुल मार्क होगा। सुबह जो है 2 घंटे GS का होगा, शाम को जो वो CSAT का होगा। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जो पूरे का पूरा जिस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है, तो ऐसे आप लोगों को टोटल 7 टेस्ट जो हैं वो मई तक 31 मई तक जो है वो आपके पूरे के पूरे जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल 24 टेस्ट हैं वो कंक्लूड हो जाएंगे। जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएगा जून में, उसके इमीडिएटली बाद ही आपकी जो मेंस की टेस्ट सीरीज थी जो अप्रैल में रुक गई थी उसको फिर से रिज्यूम कर दिया जाएगा। तो वहां पे आप लोग जो है वो फुल मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। एसए का पेपर, GS1 DS2 का पेपर, और एंड में जो है वो जो भाषाएं या लैंग्वेजेस हैं उनका पेपर जो है वो भी हमारे द्वारा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से टोटल 50 टेस्ट जो है वो इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा रहेंगे। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि अच्छा इसकी फीस कितनी है, बाकी चीजें भी जो भी हैं, तो उनको भी मैं एड्रेस कर देता हूँ। क्लियर। देखिए सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट हमारे HPAS बैच के का हिस्सा है, HPS बैच का मतलब है चाहे वो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो ऑनलाइन है वो है, चाहे वो ऑफलाइन हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब लोगों के लिए जो सिविल स्टैफ के स्टूडेंट है इस साल के, क्लियर, उन सब लोगों के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो क्या है, वो फ्री है। फ्री इसलिए नहीं है, वो बेसिकली उनके कोर्स का ही हिस्सा है। क्लियर। वो स्टूडेंट्स जो सिविल स्टैफ के ओल्ड स्टूडेंट है, ओल्ड स्टूडेंट चाहे वो टेस्ट सीरीज के हैं चाहे वो हमारे कोर्सेज के हैं, क्लियर, उनके लिए जो है वो 50% इस टेस्ट सीरीज का जो वो टोटल कॉस्ट रहेगा। और इस टेस्ट सीरीज का कॉस्ट इस बार भी हमने सेम ही रखा है, इसको इंक्रीज नहीं किया है। इस बार भी इसका जो कॉस्ट है वो कितना है, टोटल 10,000 है। क्लियर। तो जिसमें जो हमारे स्टूडेंट्स पुराने हैं जो पहले से भी टेस्ट सीरीज वगैरह में एनरोल्ड हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट है। और उसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं, जो नए लोग हैं, इनके लिए 10,000 है। तो स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज का जो लिंक है, क्लियर, वो आप लोगों के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप लोग वहां से भी डायरेक्टली हमारे पोर्टल से इस स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हो। क्लियर। और साथ में जो नंबर है, अगर आपको फिर भी कुछ बात करनी है, कुछ आपकी अभी भी क्वेरीज या कंसर्न जो वो बच चुकी हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं 7814622609। ये है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जानकारी। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज है उसको चलाया जाएगा। यहाँ पे 2-3 चीजें मैं आप लोगों के साथ और शेयर करता हूँ। देखिए जब हम लोगों ने इस सिविल स्टैप की शुरुआत की थी तो सिर्फ हम ऑनलाइन और जो सॉफ्ट कॉपी है उसी में ही टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड किया करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे कि जी हम ऑफलाइन भी देना चाहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन का जो माहौल है, वातावरण है, वो डिफरेंट रहता है, वो एक डिफरेंट प्रेशर सिचुएशन जो है वो बच्चों के लिए क्रिएट करती है। तो लास्ट ईयर से हम लोगों ने अलाउ कर दिया कि जो स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन में भी है, अगर वो यहाँ पे आके टेस्ट देना चाहता है तो वो यहाँ पे आके टेस्ट दे सकता है। तो सेम प्रोविजन आप लोगों के पास भी है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन इनमें ज्यादा डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। क्लियर। तो जो भी स्टूडेंट हमारे टेस्ट सीरीज का हिस्सा है, चाहे वो फ्री है, 50, जैसे मर्जी जिस मर्जी सिचुएशन में है, क्लियर, वो स्टूडेंट जो है वो घर से तो टेस्ट देगा देगा, यानी कि उसका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां पे तो टेस्ट सीरीज अपलोड होगी, मॉडल आंसर वहां पे तो अपलोड हो गए होंगे। क्लियर। लेकिन उसके साथ साथ वो चंडीगढ़ में जो हमारा सेंटर है सेक्टर 25D में, वहां पे आके भी संडे टू संडे अपना टेस्ट दे सकता है। सिर्फ संडे टू संडे दे सकता है। हाँ ये हो सकता है कि जी आप हिस्ट्री देना चाहते हो, पॉलिटी का डेट है तो आप हिस्ट्री दे सकते हो, लेकिन आपने संडे टू संडे ही
टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बाकी दिन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारे लेक्चर्स वगैरह है उनके कारण जो शेड्यूल है वो बच्चों को भी टाइट होता है, क्लासरूम भी थोड़े से ऑक्यूपाइड रहते हैं। लेकिन संडे को सिर्फ हमने टेस्ट लिखने के लिए ही उस दिन को रखा है। तो आप लोग जब भी संडे को आओगे तो आपने बस एक काम करना है, जो नंबर अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने उस नंबर पे मैसेज डाल देना है कि मैं कल ये टेस्ट जो है वो देने आ रहा हूँ या आ रही हूँ। क्लियर? उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट मिलेगा, आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, आप उसको यहाँ पे करिए, लिखिए, और उसके साथ साथ डिस्कशन अगर उस दिन हो रही है तो उस दिन आप अटेंड करिए। डिस्कशन अगर हो चुकी है तो उस डिस्कशन का जो लाइव या जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है कहीं पे भी पीछे ना रखे। क्लियर? तो ये सुविधा जो है वो इस बार, क्योंकि देखिए हम लोग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है वो सब आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के कारण ही है, तो यही कारण है, इसका जो बेनिफिट है वो आप लोग ही उठाइए। क्लियर? क्योंकि बहुत बार हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो घरों में थे, है ना, शायद कोविड जिसका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन था, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ चंडीगढ़ की तरफ जो है वो आना शुरू हो गए कि जी घर पे थोड़ा सा फोकस नहीं बन पा रहा, या टेस्ट में घर पे तो अच्छे नंबर आ रहे थे लेकिन पेपर में नहीं अच्छे आए, क्योंकि शायद वो जो प्रेशर है उस वो घर पे नहीं जनरेट हो पाता, जो हम लोगों को एक ऐसी जगह के ऊपर देखने को मिलता है जो जगह हमारे लिए नई हो। तो यही कारण है। और उसके साथ साथ वो लोग जो पूरा ही ऑनलाइन करेंगे उनके लिए भी मेरी सजेशन ये है कि बीच में महीने में 2-4 महीनों में जरूर एक बार यहाँ पे आके जो है वो टेस्ट दिया करिए, ताकि आप एक प्रेशर एक ना एक टाइमली एनवायरनमेंट के अंदर जो है अपना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, और आप लोगों के लिए देखिए ये चीजें जो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। क्लियर? तो ये था, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ जानकारी, होपफुली चीजें जो आप लोगों को समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है इसको मैं कंक्लूड करता हूँ। बाकी जो क्वेरीज वगैरह आपकी हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।